हाय दोस्तों। इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म का इतिहास और सांची का स्तूप के बारे में जानेंगे। ये स्तूप क्या होता है, साथ साथ इसमें हम हिंदू धर्म का अध्ययन करेंगे, हिंदू धर्म के बारे में पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ अन्य तत्व भी देखेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे देश में अनेकों धर्म हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म है और ये जो धर्म है ये बहुत बड़े धर्म है, ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इन धर्मों का अध्ययन करें। पिछले वीडियो में अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल आई थी और वैदिक काल के बाद 16 महाजनपद आए थे। तो 16 महाजनपद और वैदिक काल के दौरान ही इन तीनों धर्मों का उदय हुआ था। तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी रहता है। वैसे तो इस चैप्टर का नाम बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का इतिहास जाना है, लेकिन इसमें हम कुछ इन धर्मों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म तो भारत का सर्वप्रथम धर्म है। मैं आपको बताऊं कि भारत में जो पहला जो धर्म था वो हिंदू धर्म था, जिसका निर्माण वैदिक काल में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का जब अंत हुआ था तो वैदिक काल की शुरुआत हुई थी। इसको मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझा रखा है। ये धर्म इतना विशाल है, इतना पुराना है, इसे सनातन धर्म के नाम से भी विश्व में जाना जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो आर्यों के आगमन के कारण से हुई थी। जब आर्य भारत में आए थे लगभग 1500 ईसा पूर्व के दौरान, तो उसी समय हिंदू धर्म की शुरुआत हुई थी। हिंदू धर्म में कुछ पवित्र ग्रंथ और कुछ पुस्तकें हैं जिसे आप जानते हैं, गीता, महाभारत, रामायण इत्यादि। ठीक, हिंदू धर्म में जो युग है, काल है, उसे 4 भागों में बांटा गया है। एक कृत युग है, एक त्रेता युग है, एक द्वापर युग है, एक कलयुग है। कहा जाता है कि ये जो अभी युग चल रहा है वो कलयुग चल रहा है और इसके बाद सीधा अंत है। तो ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इसमें एक देखेंगे कि इसमें हिंदू धर्म में कई सारे देवताओं की पूजा की जाती है। अनुमानित करोड़ों देवी देवता हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें देवी देवताओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक शिव भगवान, एक विष्णु भगवान। अब जो शिव भगवान है और विष्णु भगवान है, शिव भगवान की जो पूजा करते थे उनको प्राचीन काल में अर्थात मध्यकालीन इतिहास में उन लोगों को नयनार कहा जाता था, और जो विष्णु भगवान की पूजा जो लोग करते थे उनको अलवार के नाम से जाना जाता था। इसमें वेद हैं, 4 वेद है जो ब्राह्मणीय ग्रंथों का भाग है। ये ब्राह्मणी साहित्य है और ये है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इन चारों का अध्ययन हमने महाभारत का उपयोग करने वाले चैप्टर में हमने किया था। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। अब क्या हुआ कि इसमें जो देवी देवता हैं उनको पूजा पाठ करने के लिए घरों का निर्माण किया गया और उन घरों को मंदिर कहा जाता है। वैसे तो मंदिर एक पवित्र स्थान है, ठीक। अब मंदिर का भी इतिहास बिल्कुल अलग अलग है, क्योंकि मंदिरों का जो निर्माण किया गया वो धीरे धीरे किया गया। वो पहले कई अलग टाइप से बनाए गए और आज बिल्कुल अलग टाइप से बनाए गए। तो देखो आज कैसे बनाए गए हैं वो देखेंगे और पहले कैसे थे। पहले तो चौकोर में बनाए जाते थे, फिर समय बीतता गया और जब समय बीता तो उसमें शिखरों का निर्माण होने लगा, ऊपर सीखो शंकु आकार का। फिर कई रूपों में निर्माण होने लगे, इसका पंचायतन शैली में भी होने लगा। फिर देखा गया कि धीरे धीरे ये विशाल बनने लगे। और आपको एक चीज़ बताऊं कि जो हिंदू में भगवान की पूजा करने के लिए जो धार्मिक स्थान होता है वो मंदिर होता है, और इसका निर्माण पूरे विश्व में देखा गया है। और विश्व का जो सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कहा जाता है कंबोडिया में, ठीक। और इसके अलावा भारत में भी कई सारे मंदिरों का निर्माण किया और कई सारे राजा महाराजाओं ने किया। बड़े क्षेत्रों में इसका निर्माण किया गया। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया, पहले छोटे से स्थान पर, फिर धीरे धीरे बहुत बड़ा स्थान ले लिया इन मंदिरों ने। कहीं कहीं तो पहाड़ों को काट कर मंदिरों का निर्माण किया गया। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आप कैलाशनाथ मंदिर का दोगे एग्जाम्पल, जो महाराष्ट्र में स्थित है। इसके साथ साथ भगवान को खुश करने के लिए, मतलब उनका अनुष्ठान, उनका अनुसरण करने के लिए यज्ञ करवाए जाते हैं, और जो लोगों द्वारा यज्ञ करवाए जाते हैं। और जो ये यज्ञ है इसमें अग्नि, इंद्र और सोम देवताओं का अनुष्ठान किया जाता है और उनको समर्पित होता है। जो यज्ञ जो होते थे पहले वो राजा द्वारा कराए जाते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ, लेकिन उस समय सामूहिक रूप, मतलब लोगों या ब्राह्मणों द्वारा, ये लोगों द्वारा समाज के सामूहिक रूप से भी यज्ञ करवाए जाते थे। कहा जाता है कि जब यज्ञ करवाया जाता है तो यज्ञ पुत्र की जिज्ञासा के लिए, लंबी आयु के लिए और घर में शांति समृद्धि के लिए भी करवाया जाता था यज्ञ, ठीक। और उदाहरण के लिए मैं आपको दूं तो एक अश्वमेघ यज्ञ है, राष्ट्रीय यज्ञ है।
अश्वमेघ यज्ञ तो आपने रामायण अगर आपने देखी होगी तो उसमें आपने देखा था कि श्री राम भगवान ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, जिसे उनके पुत्र लव कुश ने पकड़ लिया था, जिसके कारण उनके बीच में कुछ लड़ाई भी हुई थी। अगर आप जानते हो तो अश्वमेघ यज्ञ था। तो ऐसे कई सारे यज्ञ थे। ठीक, अब आगे देखते हैं। देखो हिंदू धर्म के आश्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है दोस्तों, देखो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म में लोगों को 4 आश्रम का अनुसरण करने के लिए कहा गया है। अगर उनको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उन्हें अपने जीवन में इन 4 आश्रम का अनुसरण करना चाहिए। और वो 4 अनुसरण कौन से हैं, मतलब वो 4 आश्रम कौन से हैं, तो वो है, पहला है ब्रह्मचार्य, दूसरा है गृहस्थी आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास। तो ये क्या है, देखो अगर उम्र 0 से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में हिंदू धर्म से संबंधित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उन्हें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, अध्ययन कार्य करना चाहिए, गुरु के साथ रहना चाहिए। और फिर जैसी 25 उम्र के बाद जब उनकी 26 स्टार्ट हो, 26 से 50, वहाँ पे उसे गृहस्थ आश्रम का अनुसरण करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में क्या करना है, 25 से 50 के बीच में इसकी उम्र में आपको विवाह करना है, संतान उत्पन्न करना है, उनका पालन पोषण करना है और समाज के जितने भी नियम कायदे होते हैं उनका पालन करना है और ईश्वर का अनुसरण करना है। ठीक, और जैसे ही आपकी उम्र 50 के बाद जाती है तो 50 से 75 के बीच में आपको वानप्रस्थ आश्रम का अनुसरण करना है। अब ये क्या है आश्रम, इसमें गुरु का कार्य करना है। जो आपने काम ब्रह्मचारी में किया था ऊपर में, अब वो काम आपको वानप्रस्थ में करना है। वहाँ ब्रह्मचारी में आपने शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन अब वानप्रस्थ में आपको शिक्षा देनी, मतलब एक तरह से गुरु का काम करना है। और ब्रह्मचारी में आपने शिक्षा ग्रहण की थी, तो यहाँ पे गुरु का काम करना है, शिक्षा देना है और शिक्षकों को, जो आपके शिष्य होंगे उनका मार्गदर्शन करना है। लास्ट में आता है संन्यास। सन्यासी का रास्ता आपको चुनना है और यही है अंतिम, और यहीं से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये उम्र जो निर्धारित की गई है वो 75 से 100 वर्ष निर्धारित की गई है कि जब व्यक्ति की उम्र 75 से 100 के बीच में हो जाए तो उसे सन्यासी आश्रम का अनुसरण करना चाहिए। इसमें क्या आपको बिल्कुल परिवार से दूर हो जाना है और ब्रह्मचारी बनना है और जंगलों में जाना है, वहाँ पर तपस्या करना है और तपस्या करते करते ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।